नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया हिंदी। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, संत पिता ने कार्डिनल रॉबर्ट सारा के इस्तीफे को किया स्वीकार। संत पिता फ्रांसिस ने निजी चिकित्सक की नियुक्ति की। म्यांमार के धर्माध्यक्षों के द्वारा मिलिट्री से हिंसा को खत्म करने की मांग की गई। भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता को मिली जमानत। मध्य प्रदेश के एक कैथोलिक नन पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया गया। धन्य सिस्टर रानी मरिया की शहादत का दिवस मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस ने कार्डिनल रॉबर्ट सारा के इस्तीफे को किया स्वीकार। संत पिता फ्रांसिस ने 20 फरवरी को कार्डिनल सारा के इस्तीफे को स्वीकार किया। कार्डिनल रॉबर्ट सारा पिछले साल 75 वर्ष के हो गए। संत पिता ने उन्हें 2014 में दिव्य उपासना और संस्कार संबंधी परम धर्मपीठीय धर्मसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कार्डिनल रॉबर्ट सारा ने पिछले साल 15 जून को 75 साल के होने पर संत पिता को इस्तीफा पत्र सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। संत पिता फ्रांसिस ने निजी चिकित्सक की नियुक्ति की। संत पिता फ्रांसिस ने रोम में सैक्रेड हार्ट कैथोलिक विश्वविद्यालय के आंतरिक चिकित्सा और वृद्धावस्था एवं उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा में सबसे प्रभावशाली प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्टो बर्नाबे को अपना निजी डॉक्टर नियुक्त किया है। डॉक्टर रॉबर्टो बर्नाबे का जन्म 24 जनवरी 1952 को फ्लोरेंस में हुआ था। 1976 में रोम के सैक्रेड हार्ट कैथोलिक विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक होने के बाद उन्होंने आंतरिक चिकित्सा और हृदय रोगों में विशेषज्ञता हासिल की। म्यांमार के धर्माध्यक्षों के द्वारा मिलिट्री से हिंसा को खत्म करने की मांग की गई। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। देश के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने एक बयान जारी कर सेना से अपील की है कि वे हिंसा से परहेज करें तथा वार्ता के द्वारा शांतिपूर्वक उसका समाधान करें। 3 हफ्ते पहले देश के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को म्यांमार की सड़कों पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोग सैन्य शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और राष्ट्र के निर्वाचित नेता सान सू की को उनकी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ रिहा कराना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी सेना द्वारा 1 फरवरी को तख्तापलट के खिलाफ एक सार्वजनिक हड़ताल में शामिल होने वाले लोगों के विरुद्ध घातक ताकत के इस्तेमाल के सत्तारूढ़ के खतरे के बावजूद म्यांमार के बड़े शहर यंगोन में जमा हुए थे। भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता को मिली जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को भीमा कोरेगांव मामले में 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद वरवरा राव को चिकित्सा आधार पर 6 महीने के लिए जमानत दे दी। 81 वर्षीय कवि कार्यकर्ता को जमानत देते हुए जस्टिस एस शिंदे और मनीष पिटले की डिवीज़न बेंच ने कहा, सभी विनम्रता और मानवीय विचारों के साथ हमारा मानना है कि राहत की अनुमति देने के लिए यह उपयुक्त मामला है। वरवरा राव का वर्तमान में मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा भर्ती कराया गया था। वरवरा राव को अदालत ने कहा कि वह मुंबई में रहे और जब भी ज़रूरत हो जांच के लिए उपलब्ध रहे। उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और उसे मामले में अपने सह अभियुक्त के साथ कोई भी संपर्क स्थापित करने से मना किया गया है। मध्य प्रदेश के एक कैथोलिक नन पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो में सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर भाग्या पर पुलिस ने राज्य के कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन ने पिछले साल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान और छात्रों तथा उनके माता पिता की शिकायत के बाद लाइब्रेरियन रूबी सिंह को स्कूल से निकाल दिया था,
स्कूल प्रबंधन से रूबी सिंह पिछले 7 माह का वेतन मांग रही थी। वेतन न मिलने पर रूबी सिंह ने स्कूल प्राचार्य सिस्टर भाग्या पर आरोप लगाया कि सिस्टर भाग्या उन पर धर्मांतरण करने का दबाव बना रही हैं। मामला हिंदू संगठनों तक पहुंचा। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्कूल की प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सतना डायसिस के जनसंपर्क अधिकारी फादर पॉल वर्गीस ने कहा, यह बिल्कुल गलत आरोप है। 24 फरवरी को UCA न्यूज़ को फादर वर्गीस ने कहा, सिस्टर भाग्या निर्दोष हैं और मध्य प्रदेश में नया धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लागू हुआ है, जिसका फायदा रूबी सिंह उठाकर सिस्टर भाग्या पर झूठा आरोप लगा रही है। धन्य सिस्टर रानी मरिया का शहादत दिवस मनाया गया। धन्य सिस्टर रानी मरिया की शहादत दिवस 25 फरवरी को उदयनगर में पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं का स्वागत पल्ली पुरोहित फादर हेरमन तथा फादर नवीन बलराज ने किया। पूजन विधि का नेतृत्व बिशप चाको तथा झाबुआ के बिशप बेसिल भुरिया ने किया। इस अवसर पर फादर जोमन जेम्स व फादर थॉमस मैथ्यू तथा कई पुरोहितगण उपस्थित थे। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता शर्मन विंसेंट फ्रांसिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।